तो सर हम सेकंड लॉर्ड को सेकंड स्पाउस मानेंगे क्या? यस। ओके। हाँ, सर लेकिन सेकंड शादी के टाइम पे भी दशा जो है वो सप्तम में बैठे हुए ग्रहों की कहीं ना कहीं अंतर प्रत्यंतर में होती ही है। ओके सर। क्योंकि द हाउस ऑफ मैरिज, द प्राइमरी हाउस ऑफ रिलेशनशिप एंड मैरिज इज द सेवंथ हाउस। तो आप प्रिडिक्शन के लिए वो यूज कर सकते हो कि गुरु का गोचर अगर 7 से हो रहा है, सेकंड मैरिज है, गुरु का गोचर 7 से, शनि का गोचर 7 से, दशा 7 से रिलेटेड है और सेकंड मैरिज है, और जनरली सेकंड में बैठे हुए ग्रह या सेकंड पर दृष्टि डालने वाले या मालिक का अंतर प्रत्यंतर होता ही है दूसरे मैरिज के दरमियान, ओके। जन्म लग्न तो सर वांछा सिर्फ सेकंड हाउस एंड सेवेंथ हाउस देखेंगे फिर हम सेकंड मैरिज के लिए, ट्रांजिट के लिए भी और दशा के लिए भी? में। यस यस। ओके सर। हाँ क्या। सर सर जो कुछ लोग ना, जैसे अगर कोई प्रश्न में ये पूछता है कि जॉब चेंज करूं क्या, मुझे अभी करंट जॉब पसंद नहीं आ रही, जॉब चेंज करूं क्या, तो उसमें हम जो चेंज वाले हाउस है, फिफ्थ और नाइन्थ हाउस, वहां का देखेंगे या फिर नॉर्मल जो जॉब के छठे और 10वां हाउस होता है उधर से देखेंगे? 12th हाउस इज ए हाउस ऑफ चेंज, दिस इज नंबर वन। पंचम से जाती है क्योंकि वो दशम से अष्टम है, ओके। 11वें से नई आती है, 12th से चेंज आता है ना। तो अच्छा। इसलिए जनरली चेंज करते समय, एंड 8th इज हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, और चेंज। हम्म। तो जनरली अष्टम लगने होने पर जॉब चली जाती है, ओके। और 12th लगने पर हम छोड़ते हैं, क्योंकि 12th हाउस इज हाउस ऑफ गिविंग। तो 12th हाउस में हम्म। आई एम लुकिंग फॉर अ चेंज, आई हैव लॉस्ट द जॉब, आई एम गिवन, मैंने त्याग पत्र दे दिया, आई हैव रिजाइंड, राइट। हम्म। 8th हाउस मेरे से छीन लिया गया, इट्स अ सडन थिंग। सो ओके। 5, 8, 12 और 11 ये नई जॉब जाना अलग अलग पॉसिबिलिटी में और नई लगने का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ओके। हाँ सुरदीप जी। बट सर इसमें 2, 6 और 10 वापस नहीं आएंगे सेकंड जनरली चेंज दशा में? दशम स्थान की दशा अंतरदशा, सेकंड की दशा अंतरदशा में नौकरियां मिलती हैं, है ना। कि भाई 10th लग गया तो 10th हाउस में नौकरी तब जाती है जब, जो हमने उसमें पढ़ाया भी है कि जबकि अदरवाइज 10th हाउस इज ए हाउस ऑफ ग्लोरी, वो टाइम है काम करने का, चेंज करने का टाइम नहीं है, इट्स अ टाइम फॉर द राइज इन द करियर और फॉल इन द करियर। तो अगर 10th हाउस लॉर्ड का संबंध छठे 8वें 12वें से हो, और 12वें में मतलब 12वें में नहीं, छठे और 8वें में हो, तो और स्पेशली अष्टम में हो, तो उस समय पर नौकरी चली जाती है। 12th में हो तो द पर्सन हैज टू बी इन फॉरेन, अदरवाइज फिर वो 12th जैसे ही रिएक्ट करेगा, वो छोड़ देगा, वो चल देगा। तो वो 10th हाउस में ग्लोरी का टाइम है, सेकंड हाउस और 11th हाउस में इनकम बढ़ने का टाइम है। हाँ हाँ जी सुरदीप जी। जय गुरुदेव सर। सर मुझे हाँ, पूछना था आपसे कि ये वायरल फीवर होता है उसका कॉम्बिनेशन कैसे देखेंगे? वायरल जो है वो कौन है वायरस बताओ। राहु, केतु। राहु बुध। केतु जनरली राहु। दोनों। हाँ सर मेरे कौन ख्याल है? से तो राहु है। वायरस बुध है। अरे कहाँ से आ गया बेचारा बुद्ध वायरस। राहु है। हाँ, केतु सो है जनरली सर। राहु केतु दोनों ही वायरस की तरह ट्रीट किए जाते हैं, राइट। हम्म, बट नॉर्मली केतु इज कीट, तो केतु कीट मतलब कि कीड़े मकोड़े, राइट। सो केतु के टाइम पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा होता है, राहु के टाइम पे वायरल इन्फेक्शन ज्यादा होता है, ये समझ में आ रही बात। जी। दूसरा, टेम्परेचर जो है, बुखार आना सूर्य की वजह से होता है, सूर्य में ही तपन है। तो अगर आप बीमारियों मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे तो सूर्य को ज्वर के लिए देखते हैं, तो इसलिए राहु सूर्य कॉम्बिनेशन में इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, जो क्या कहते हैं उसको, रिएक्शंस, दवाई उल्टी पड़ जाना, है ना, ये सब बहुत होते हैं। तो अभी जैसे कोरोना में हमने रिसर्च की थी, कोरोना के टाइम पर आप सब लोगों ने भी की होगी, जितने लोग पुराने हैं उनमें, कि जितने लोगों को कोरोना हुआ, डेडली कोरोना हुआ, सबको राहु केतु सूर्य और बुध, ये चार चीजें प्रत्यंतर में थी। जिसकी अंतर में थी वो निपट गया, जिसकी दशा में थी वो भी निपट गया, जो प्रत्यंतर में थी वो बच के निकल गए, जिसके अंतर में थी वो तो चल दिया, राहु का अंतर ही फंस गया, और राहु का ही काम था उस समय मेजरली, राइट। तो अब वो वायरल इन्फेक्शन जो कि वायु से संबंधित होते हैं, वो डायरेक्टली राहु रिस्पॉन्ड करता है, जैसे कि कोरोना। सो इट वाज लाइक ऑक्सीजन का पूरा कार्यक्रम राहु के पास है, तो इसीलिए कोरोना में राहु इंपॉर्टेंट था। नॉर्मली राहु या केतु के टाइम पे इन्फेक्शन होते हैं।